हरदास श्री हरदास। आज श्री भगवत रसिक देव जी महाराज की वाणी को कछु प्रसंग पैसा के बारे में आप कहाँ तक समझा रहे हैं, वाकु आप वर्णन करने को आदेश कर रहे हैं। नमो नमो श्री हरिदास वृंदा विपिन वास, बर प्राण सर्वस्व बाके बिहारी। श्यामा श्याम जुगल रूप माधुर्य के, रसिक रिजवार सुप्रेम अवतारी। परम वैराग्य निधि वसत निधि वन सदा, भावना लीन सुप्रवीण भारी। कामना कल्प तरु सकल संताप हरु, अग्रदास अली कल्याणकारी। जुगल नाम सौनैम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तो सैं, उत्तम भोग लगाए मोर मर कट तिमि पोषण। नृपति द्वार ठाड़े रहे, दर्शन आशा जासु की। आसु धीर उद्योत करे, रसिक छाप हरिदास की। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्यान। ललित किशोरी गोरी मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक पद ल्याऊं मैं। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। स्वामी श्री हरिदास चरण बल मोको भारी। इनकी कृपा मनाए रटत रहो कुंज बिहारी। कुंज बिहारी गाय गाय कुंजन में डोलूं, सब दिन इन्हीं लड़ाए बैन कछु और न बोलूं। बसत रसिक जे विपिन में, तिन मधि तुम सरनामी। मांगत सहचरी राधिका, देहु जुगल रति स्वामी। जिन चरणन बल रहत जुगल गर्वीले भारी। जिन चरणन की कृपा स्वामिनी बस है बिहारी। जिनकी कृपा मनाए लाल मद करे आहारी। जिनकी आज्ञा मान लाल मद प्यामे प्यारी। ऐसे श्री हरिदास पद मैं बार बार बंदन करूं। श्री ललिता यह बर देहु तुम, जुगल रीत सोहिय भरूं। बंदो चरण बार बार राधा चरण जुके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहें,
नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में ममत कहो कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसो, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहि लीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिलसत जो तोई सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। नमो नमो श्री वृंदावन चंद, नित्य अनंत अनादि एक रस पिय प्यारी, बिहरत स्वच्छंद। सतचित आनंद रूप में खग मृग द्रुम बेली, बर वृंद श्री भगवत रसिक निरंतर सेवत, मधुप भय पीवत मकरंद। बल्ली जई हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार उद्धार कियो जिन, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गई सकल समारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक वार। श्री हरिदास श्री हरिदास। तो आज के प्रसंग में भैया आपको सुनने को मिल रहे है श्री भगवत रसिक देव जी महाराज अपनी वाणी के तीसरे पद में कह रहे हैं कि जगत में पैसन ही की माण। बोले भैया या जगत में केवल पैसा ही की मांग बकाया रह गई है। जहां पैसा है, जापे पैसा है। महाराज वाकु तो ये भगवान ते भी ज्यादा लोग मान रहे हैं। आज बिहारी जी को तो लोगों ने बहुत पीछे छोड़ दिया है। केवल पैसा वारिन के पीछे और पैसा के पीछे ही लोगों की दौड़ ज्यादा है गई है, या पद में वो ऐसो संकेत कर रहे हैं। काऊ संत ने भी ऐसे कही है कि या जग में दो ही बड़े, दामोदर अरु दाम। दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। तो आज पैसा की इतनी मांग है गई है, पैसा इतना जो है लोगों को लोभ में इतना डाल दिया है, बस कैसे भी प्रेम पदार्थ घटत न जानो, क्यों हूँ बड़े प्रतिष्ठा। कैसे भी हमें पैसा प्राप्त होवे, पैसा के पीछे, और महाराज वो कछु ते कछु करवे के काजे भी तैयार है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज के पद पे ही कछु ध्यान दिया जाए। वो ये कह रहे हैं कि जगत में पैसन ही की माण। माण माने मड़े भय है, माण माने मांग है, मांग माने चाह है। आज या जगत में रहने वाले लोगों में बहुत कम लोग ऐसे होंगे जिनकी पैसा की तरफ चाहना नहीं होगी। नहीं, बहुत ज्यादा से ज्यादा लोगों की पैसा की तरफ चाहना बहुत ज्यादा बढ़ गई है। बोले पैसन बिना गुरु को चेला,
जा गुरु पे पैसा नहीं होवे, जा गुरु पे आश्रम नहीं होवे। महाराज यदि कोई बाको चेला बन भी जाए और फिर बाके संपर्क में, चेला के संपर्क में यदि कोई पैसा वालो गुरु मिल जाए, यदि कोई धनी मानी और बहुत बड़े आश्रम चलावे वालो गुरु मिल जाए, तो महाराज यदि वो गुरु बातें ये कहे कि तू अपने गुरु को छोड़िया और तू मेरो चेला है जा, तो महाराज ये चेला अपने गुरु को भी त्याग दे है। पैसा के पीछे महाराज गुरु लोगों को ये त्याग दे हैं, दूसरों गुरु भी बना ले हैं। और यदि महाराज चेला को यदि गुरु महंत बना दे और पैसा चार यदि आश्रम में होवे और बाकू या बात को बता दे, सुना दे, दिखा दे कि लाला मुझ पर ये धन है, तो महाराज जरूरी नहीं है कि सभी चेला बहुत अच्छे निकल आवेंगे। आज के युग को ऐसा प्रभाव कल भगवत ऋषिदेव जी बता रहे हैं कि महाराज वो पैसा के पीछे चेला अपने गुरु के संग कछु भी कर सके हैं। और महाराज यहाँ तक कि बहुत गुरु भी ऐसे हैं कि पैसा के पीछे वो अपने चेला के संग भी कछु भी कर सके हैं। पैसा को इतना प्रभाव बड़ो है, इतना प्रभाव बड़ो है। आज तो ये 300 साल पहले ही भगवत ऋषिदेव जी महाराज लिख के गए हैं कि पैसन बिना गुरु को चेला। महाराज यहाँ पैसा को ही गुरु है और पैसा को ही चेला है। एक महात्मा है गए हैं पुराने फाटक निधवन में, हमारे ठाकुर जी रेहो करते हैं। तो वहाँ एक महात्मा है, उनको नाम है महाराज उद्धव दास जी, और वो पहले सब्जी बेचो करते हैं। और उनके जो गुरु है कुंज बिहारी दास जी, उनके गुरु जी को नाम है, वो सब्जी बेचो करते हैं उद्धव दास जी। भक्ति को रंग लगो भयो हो, उनको बहुत ज्यादा कथा में आयो हो, उन्हें ज्यादा अच्छो लगो करते हो। एक बार प्रसंग में गुरु जी के मुख से ऐसी कोई बात निकसी आई, बोले भाई चेला को चाहिए कि सब कछु समर्पित करके पूर्ण समर्पण रूप में और गुरु की शरण ग्रहण करे, तब परमात्मा की प्राप्ति हो। महाराज उनकी समझ में ये आई गई, उद्धव दास जी जिनको नाम रखो हो, और उनके पास में तो कहा हो बाद जमाने में ताखरीन में, और महाराज वो सब्जी तोल तोल के देव करते हैं, जामे केवल पत्थरन के बाट बने भय है, और ये शेर आधसेरा पौसेरा जो पहले चलो करते ये धरे भय है। एक काऊ टाट में लपेट के, और उनके पास यही हो याई ते वो कमाते खाते हैं, और ये सब एक टाट में लपेट के वो ले आए और लाए के बोले कि गुरु महाराज बस मैं अब आपकी शरण ग्रहण करना चाहूं, सब दिन आपकी ही शरण में रहना चाहूं, अब मैं घर वापस नहीं जाना चाहूँ हो। तो गुरु जी तो अत्यंत प्रसन्न है गए, और प्रसन्न है कि महाराज बाकू बढ़िया गाती निकास के लंगोटी दे के, और बाकू विरक्त भेष दे दियो, और नाम बाको उद्धव दास रख दियो। 2 दिन के पश्चात और गुरु जी ने देखी कि चेला भेंट कहा लेके आयो है, और जैसे ही महाराज वो टाट में लिपटो भयो जो सामान हो, वो सामान जैसे ही खोलो तो बामे तराजू और बांट देखे। इतने नाराज भये, इतने नाराज भये, बोले मूर्ख कहीं के, इन ईंट पत्थर ने लेके यहाँ आनो अनिवार्य होगा। महाराज यही बात के पीछे और बाकू कुटिया में ते बाहर निकास दियो हो। फिर बेचारो भिक्षा मधुकरी करके और अपने भेष को कैसे भी निर्वाह करो जाए, क्योंकि साधुन को दियो भयो भेष है। कछु दिना रसिक बिहारी में भी रहे और कछु दिन जहां तहां बेचारे अपने बिताते रहे। तो ये प्रसंग बस बात मैंने यहाँ ये सुना दी है कि महाराज पैसा के पीछे गुरु के संग चेला कछु भी कर सके है,
और पैसा के पीछे महाराज गुरु भी चेला के संग कछु भी कर सके है। आज ये पैसा को लोभ इतना बड़ो है कि चेला को गुरु भी त्याग देवे है और गुरु को महाराज ये चेला भी त्याग दे। तो पैसन बिना गुरु को चेला, और महाराज खसमे छाणे राण। और महाराज ये जो पत्नी है ये भी महाराज अपने पति को त्याग दे है, पैसा के पीछे है और अपने पति को भी त्याग दे है। ये नहीं देखे है कि मेरी जो इनके संग 7 भामर पड़ी हैं और महाराज अग्नि को साक्षी करके मैंने जीवन साथी बनवे की जो प्रतिज्ञा करी है महाराज, वो पैसा यदि वा को आदमी कमेरो नहीं है और पैसा की वा के हिसाब से घर में व्यवस्था नहीं है, तो महाराज भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि ये पत्नी भी महाराज छोड़ के जा सके है। पैसा की इतनी डिमांड है। बोले जप तप जोग वैराग ज्ञान की, ये महाराज जितने भी जप करवे वाले, भजन करवे वाले और महाराज तप करवे वाले बड़े बड़े तपेश्वरी जो धूनी तप रहे हैं, ऐसी बैसाख और जेठ की गर्मी में जो खप्पर में और बा में जो धूनी तप रहे हैं, या जो भी कोई तपस्या कर रहे हैं, भगवत रसिक देव जी को ये मानना है कि जप तप जोग, बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े तपस्वी और महाराज जाप करवे वाले और वैराग्य, बड़े बड़े वैरागी, इनको जिन लोगों ने बहुत ज्यादा से ज्यादा वैराग्य किया है महाराज, पैसा वारेन को और देख के उनकी भी बुद्धि महाराज विचलित है जावे है। अपने जीवन में भी ऐसी घटना को और बहुत मौका लगो हो। संत को नाम उल्लेख करवे की तो प्रेरणा नहीं है रही है महाराज। परिक्रमा मार्ग में और एक पेड़ के नीचे, शीशम के पेड़ के नीचे, और महाराज एक संत रहो करते हैं हमारे घर के ही। और जब कभी भी कोई भी ऐसी बात आती, राजपुर गांव ते भिक्षा भी मांग के लाते और महाराज भजन भी करते, तो बस रात दिन यही मन में सोचते कि अरे भाई हमें पैसा वाले सेठन को सानिध्य नहीं मिलो। राधा प्रसाद जी आपको तो इनको बहुत सानिध्य मिलो है, आप तो यही घर में पैदा भये हो, पर हमें पैसा वाले को सानिध्य नहीं मिलो। ऐसी ऐसी इच्छा उनके मन में होती रहती। एक बार हमारे ठाकुर जी ने और ऐसी उनकी इच्छा को देख के और मन बनायो, तो दिल्ली के एक नक्षमल अग्रवाल महाराज, उनको प्लास्टिक की फैक्ट्री उनकी 2-3 है, हमारे ठाकुर जी के यहाँ दर्शन करवे आयो करते हैं। संतन के काज और महाराज कछुन को दूध पिवावे की सेवा भी उनते लगवाई है, और कछु सर्दी के वस्त्र भी, बायन के काज, विद्वान के काज, सीधो सामान, संतन के काज, भोजन सामग्री को सीधो सामान आदि आदि उनकी सेवा और संत लेव करते। हमारे ठाकुर जी की प्रेरणा ते ही और उनको सेवा में लगावेगी और महाराज प्रेरणा दई ही। तो एक बार हमारे ठाकुर जी वो महात्मा एक किवाड़ ही कुटिया में मात्र, और संध्या के समय नथमल जी को लेके चले गए, और जैसे ही नथमल जी को लेके गए तो बोले आओ आओ राधा प्रसाद जी। उनकी बाबा जा रहे हो, तो मन में ऐसी आई कि चलो बाबा तेरे मिल चलो। महाराज वो बाबा के काज जैसे ही और रजाई एक धरी, बाबा ने रजाई की नाही कर दी। बोले मैं तो भाई ब्रजवासिन की ही रोटी मधुकरी और पुराने वस्त्र ते ही गुजारो कर लो हूँ। 1-2 बार बाबा को लेके, बाबा के पास नथमल जी को लेके हमारे ठाकुर जी और गए। तब तो महाराज बाबा
नथमल जी ते बोले कि आप इन्हें लेके संग में मत आइयो, आप अकेले आओ हमारे पास में। नथमल जी ने हमारे ठाकुर जी को बताई कि बाबा ऐसे कह रहे हैं कि आप अकेले आओ। मैंने कि नहीं, कोई बात ना है, अकेले चले जाओ। अब तो महाराज अकेले में इतना बढ़िया पाठ पढ़ायो कि बस बोले आप ऐसा करो कि सबसे पहले तो राधा प्रसाद जी के पास जावो बंद करो, और जावो बंद करवे की कही वो सब बात हमारे ठाकुर जी को आए के बता जायो कर तो। और मैंने कि नहीं, आप वहीं चले जाए करो, कोई बात नहीं है, एक ही बात है। कहाँ तो बाबा पैसा भी नहीं छीतो हो, और कहाँ बाबा और काहू भी प्रकार की कोई भी सेवा लेवे में और महाराज बिल्कुल प्रसन्न नहीं होतो। कहवे को तात्पर्य यह है कि बाबा वाही सेठ की सेवा ले लेके ही अंत में टीबी अस्पताल में ही शरीर छोड़ो, और महाराज अपने चेला के काजे कभी समर सिविल लगवा, कभी कछू लगवा, कभी कछू लगवा, और बस कुटिया के बाहर बैठो। जा दिन कोई सूचना मिल जाती कि ऐसे ऐसे आज नथमल आवे वाले हैं, तो बाबा वहीं बैठो और उनकी प्रतीक्षा करते रहतो। और सारो जो भी कछु जीवन में कियो धियो हो, कोई तपस्या त्याग वैराग्य, महाराज पैसा और पैसा बारे के चक्कर में पड़ के, और महाराज ये सब की सब एकदम ऐसा मन बदलो बाबा को ऐसा मन बदलो कि बस अंत तक और वाही के ही घूम घुमारे में बाबा रहते चले गए। तो यहाँ ये प्रसंग सुनावे को जो भाव है वो ये है कि जप तप जोग वैराग, कैसो भी कोई वैरागी हो, कैसो भी कोई तपस्वी हो, महाराज या घोर कलयुग में काहू को भी ये कलयुग जान नहीं दे रहे है। प्रसंग बस बात यहाँ एक और याद आई गई है। काऊ समय महाराज ये बात श्री भगवान दास जी महाराज बड़े महाराज जी के शिष्य है बाबा श्री मलुक दास जी, उनने सुनाई। उनके बाद में श्री महाराज जी ने सुनाई कि ये सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग ये ब्रह्मा जी के ही 4 पुत्र हैं, और ब्रह्मा जी ने ही या सृष्टि को सृजन किया है, सृष्टि की रचना रची है। जा समय ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि की रचना करी है, वह समय ब्रह्मा जी द्वारा रचित ये 28 नरक भी रच दिए गए हैं, जिनको रौरव नरक हम लोग बोले हैं। ये 28 नरक भी ब्रह्मा जी के द्वारा ही रचे भये हैं। तो जा समय इनकी आयु निश्चित कर दी है, सतयुग की, त्रेता की, द्वापर की, कलयुग की। जैसे कलयुग की आयु 4,32,000 है महाराज, ऐसे ही तीनों चारों युगन की जो आयु निश्चित कर दी, तो ब्रह्मा जी इन नरकन को बांटवो भूल गए हैं। और जब नरकन को बांटवो भूल गए तो बाद में ब्रह्मा जी को यह बात को एहसास भयो कि सृष्टि की रचना भी मैंने करी, आयु भी निश्चित मैंने करी, और ये नरकन को निर्माण भी मैंने कियो, पर इन नरकन को बांटवो तो मैं भूल ही गयो। उनने ये चर्चा देवतान के आगे चलाई। इंद्र, कुबेर, वरुण, बृहस्पति सब देवतान ते कही, तो सब देवतान ने कही कि पितामह पुत्रन को बुलाए के, अर्थात सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग इनको बुलाए के, और इन नरकन ने आप इनको अब बांट दो। जैसे ही सभा के बीच में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सतयुग को बुलायो, और सतयुग जैसे ही आए महाराज भरी सभा में पूज्य पिताजी ब्रह्मा जी के चरण स्पर्श किए और हाथ जोड़ के नम्र निवेदन कियो सब देवतान को, और पुनः हाथ जोड़ के ब्रह्मा जी ते बोले कि पिताजी मोको कैसे याद किया है। ब्रह्मा जी ने कही, पुत्र
तुम्हारे युग में होने वाले कितने प्राणी नरक में आमेंगे। मैं बेटा इन नरकन ने बांट वो भूल गयो। कहा ये मेरी सृष्टि में नरक खाली पड़े रहेंगे। ब्रह्मा जी के ऐसे कहवे पे और महाराज ये सतयुग करबद्ध तो खड़े ही है। बोले पिताजी क्षमा करें, मेरे युग में ते कोई भी प्राणी नरक में नहीं आवेगा, क्योंकि सब सत्यवादी होंगे, झूठ को सहारो कोई नहीं लेगो। महाराज ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सतयुग चले गए। फिर ब्रह्मा जी ने त्रेता युग को आह्वान कियो। त्रेता युग ने प्रणाम कियो और प्रणाम करके त्रेता युग बोले पिताजी मुझको कैसे याद कियो। कहा आदेश है मेरे काजे। ब्रह्मा जी बोले पुत्र सृष्टि की रचना रच गई, तुम लोगों की आयु भी निश्चित है गई और नरकन को निर्माण भी मेरे द्वारा है गयो। पुत्र ये नरक कहा मेरी सृष्टि में खाली पड़े रहेंगे। आपके युग में हैवे बारे कितने प्राणी नरक में आवेंगे। महाराज त्रेता ने हाथ जोड़ के पुनः निवेदन किया, क्षमा करें पिताजी, मेरे युग में ते भी एक भी प्राणी नरक में नहीं आवेगो, क्योंकि राम को राज्य रहेगो। शेर और बकरी एक घाट पे पानी पीवेंगे और मैं भी सतयुग को ही और अनुसरण करूंगो। सब सत्य को सहारो लेके ही जीवेंगे, असत्य को सहारो कोई नहीं लेगो। महाराज त्रेता प्रणाम करके चले गए तो द्वापर को बुलायो और द्वापर ने भी और महाराज सबके बीच में पिताजी के चरण स्पर्श किए, हाथ जोड़ के सब देवतान की वंदना करी और वंदना करके वाने निवेदन कियो पिताजी बुलावे को कारण कहा है, जो आज्ञा हो जो आदेश हो वो सुनामे पिताजी। तो उनने कही पुत्र तुम्हारे युग में हैवे बारे कितने प्राणी नरक में आवेंगे। कहा ये मेरी सृष्टि में बनाए हुए नरक खाली पड़े रहेंगे। तो द्वापर ने भी ब्रह्मा जी को यही निवेदन किया कि पिताजी क्षमा करें, मेरे युग में ते भी कोई प्राणी नरक में नहीं आवेगो, क्योंकि मैं अपने दोनों बड़े भैयान को ही जो बताया भयो मार्ग है वही को अनुसरण करूंगो, सतयुग को और त्रेता को। महाराज द्वापर भी प्रणाम करके चले गए। फिर महाराज कलयुग को बुलायो। बड़ो ही विकराल स्वरूप कलयुग को, लंबो तड़ंगो जैसे मानो आज तक ऐसो स्वरूप काहू ने देखो नहीं हो। इतनो विकराल स्वरूप, बड़ी बड़ी आंख और महाराज शरीर भी इतनो डरावनो, इतनो भयावनो, नेत्र भी लाल लाल और कानन में महाराज ऐसे बड़े बड़े कुंडल, शरीर पे कोई वस्त्र नहीं, केवल गुप्त अंग पे ही और साधारण जो आज लोग घरन में और महाराज जो चड्डा पहरे हैं, घुटन्ना पहरे हैं, ऐसे ही और महाराज वस्त्र वाके शरीर पे और महाराज बेश्या को, नग्न बेश्या को संग में लेके बेश्या के शरीर पे भी केवल जरूरी अंगन पे ही, गुप्त अंगन पे ही और महाराज वस्त्र है खिंचे हुए और पूरा शरीर वाको भी नग्न हो और बड़ी ही अश्लील हरकत करते भयो भरी सभा में। और महाराज पहले तो इनने नृत्य कियो। वेश्या ने एक हाथ कलयुग के गले में डाल रखो हो और एक हाथ से वो कलयुग को मदरा पान करा रही है। एक हाथ कलयुग ने भी वेश्या के गले में डाल रखो हो
और एक हाथ से कलयुग ने जिभ्या पकड़ रखी है। पहले तो महाराज इनने बड़ो ही अश्लील नृत्य कियो। जितने भी सभा में बैठे हुए गणमान्य सम्मानीय लोग रहे, उनने सबन ने अपने नेत्र नीचे कर लिए। मन में ये विचार रखो कि ये भी कोई दृश्य देखबे को है का। और जैसे ही नृत्य इनको समाप्त भयो तो ना कोई शिष्टाचार ना ही कोई सदाचार, और महाराज ऐसा खड़ो है गयो, बिल्कुल झुकबे को कोई मतलब ही नहीं ये कलयुग। और बड़े ही कठोर शब्दन में भरी सभा के बीच में, और ब्रह्मा जी ते बोलो कि मुझको कैसे बुलाया आपने। ये नहीं कि पिताजी आपने मुझे कैसे बुलाया, ये कोई भी शिष्टाचार सदाचार के कोई भी शब्द नहीं, ना ही कोई चरण स्पर्श करवे की बात, और ना ही कोई देवतान को बंधन करवे की बात। जैसे ही याने बड़ी फटकार जैसी लगाए के और ब्रह्मा जी ते कही कि मोकू कैसे बुलायो भीवस्त शब्दन में। तो ब्रह्मा जी बोले कि पुत्र कलयुग, पहले तो आप इन्हें मतलब जो संग में बेश्या ही, और बोले भेज के वस्त्र धारण करवाओ, ये सभा है। महाराज कलयुग को इतना बुरा लगो, पर सभा की बात हवे की वजह ते, और वाने ब्रह्मा जी ते कछु भी नहीं कही और इशारों करके बेश्या को वहां ते विदा किया। फिर महाराज कलयुग जैसे स्वरूप में हो वैसे स्वरूप में ही ये खड़ो रह गयो, और खड़ो रहवे के बाद में और ये कलयुग फिर बोलो कि मोकू कैसे बुलाया आपने। तब ब्रह्मा जी ने कही कि पुत्र, मेरी सृष्टि में मेरे द्वारा बनाए हुए जो भी और नरक हैं, इनको कहा होगो, ये कहा खाली पड़े रह जाएंगे। कलयुग ने कही कितने नरक हैं? बोले 28। बोले मेरे 3 भाई कहा कह के गए हैं? ब्रह्मा जी बोले पुत्र, वो तीनों तो नाही कर गए हैं, निराश कर गए हैं, मना कर गए हैं कि मेरे युग में ते कोई भी प्राणी नरक में नहीं आवेगो। कलयुग ने कही 28 के दूने 56 हो तो भी फिक्र मत करो, मेरो जब जब अवतार होवे तब नरक भरवे के काजे होवे है। ब्रह्मा जी ने कही पुत्र तुम कैसे नरक भरोगे? बोले कि मैं महाराज बड़े बड़े साधुन की साधुता छिना लूंगा। महाराज जितने भी जप करवे वाले हैं उनको महाराज में ऐसे ऐसे पैसा वारन ते मिला दूंगा, ऐसे ऐसे लोगन ते मिला दूंगा कि महाराज सारो जप बिनको धरो रह जाएगा। बड़े बड़े तपेश्वरिन की तपस्या धरी रह जाएगी, बड़े बड़े योगिन की योग साधना भी महाराज मैं उन्हें योग साधना ते भी पतित कर दूंगा, और बड़े बड़े वैरागिन के वैराग्य को मैं नष्ट कर दूंगा, साधुन की साधुता छीण कर दूंगा, और महाराज ब्राह्मणन के ब्रह्मत्व को नष्ट कर दूंगा, ब्रह्मचारिन के ब्रह्मचरण को नष्ट कर दूंगा। ब्रह्मचर्य पड़वे ते पहले ही महाराज ऐसी ऐसी रंगीनियां दिखाऊंगा कि वो अश्लील हरकतन में ही और अपना पूरा समय लगावे के काजे विवश है जाएंगे। और महाराज स्त्रीन में रज पड़वे ते पहले ही, रजो धर्म हैवे ते पहले ही मैं बिना भ्रष्ट कर दूंगा, दुराचारी बना दूंगा। मैं महाराज चींटी ते लेके हाथी पर्यंत तक सबके ब्रह्मचरण को नष्ट कर दूंगा, और महाराज बिना हर प्रकार से भ्रष्ट कर दूंगा वर्ण संकर संतान को, और महाराज बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलेगा मेरे युग में। और महाराज मैं काहू को भी यहाँ ते बेदाग जान नहीं दूंगा। ऐसी ऐसी महाराज मैं चीज चलाऊंगा, ऐसे ऐसे यंत्र चलाऊंगा, जितनी भी भागवत कथा होंगी उनमें महाराज जो भी कोई कथाएं
माइक में करी जाएंगी। उन सब कथान को जो श्रेय है, पुण्य है, फल है, वो सब मोको प्राप्त होगा। हमारे यहाँ भैया संतन की वाणी ही वेद मानी जाए है, और संतन की वाणी में विश्वास करना ही हमारे यहाँ की परंपरा है। या को कोई अन्यथा या मजाक में या बात को न ले जाए। बोले महाराज मैं मंदिरन में या प्रकार की रोशनी करूंगा कि बस रोशनी रोशनी ही रह जाएगी ठाकुर जी की। और महाराज कैसी पोशाक उनने धारण कर रखी है और कैसा स्वरूप है, इनको वापस दृष्टि काहू की भी नहीं जाएगी, केवल रोशनी की चकाचौंधी में ही। और महाराज ये लोग वापिस घर लौट आएंगे, ठाकुर जी की तरफ दृष्टि लोगों की नहीं जाएगी। मैं बड़े बड़े तीर्थन को भी ऐसा मैलो कर दूंगा। ये बड़े बड़े सुरापान, वेश्यागामी, ब्रह्म हत्यारे, गौ हत्यारे जाए के उन तीर्थन में जैसे ही स्नान करेंगे, महाराज तीर्थ इनके पापन को धोवे में सक्षम नहीं रहेंगे। तीर्थ उन्हीं के पापन को धो सके हैं तो एक बार गलती करके और महाराज स्नान करके ये संकल्प ले ले कि जीवन में ऐसी गलती अब दोबारा नहीं होगी। महाराज जो रोज स्नान करे और रोज ही गलती की, और महाराज गलती को पुलंदा बांधे भयो है, बोले ऐसे पापीन के पापन को धोवे में तीर्थ भी सक्षम नहीं रहेंगे। ऐसे महाराज कलयुग ने जब ये सब बात कही तो सबरे देवता विस्फारित नेत्रंते देखते रहे और महाराज कान लगाए के सुनते रहे कि या कलयुग को ऐसा स्वभाव है, ऐसा स्वरूप है, तो या में अब कैसे है सके है लोगों के ऊपर कृपा। तब महाराज देवराज इंद्र ने इन पे और नजर रख रखी ही कलयुग पर देख रखो हो। जब कलयुग आए तो इनने एक हाथ से जिभ्या पकड़ रखी ही नृत्य करते समय। तब कलयुग के देवराज इंद्र ने ऐसे कही कि पुत्र आपने जिभ्या पकड़ के नृत्य क्यों कियो। तो देवराज इंद्र ते बड़े ही कसम से शब्दन में कलयुग कह रहे हो है, देवराज इंद्र आपकी दृष्टि बहुत ही तीक्ष्ण है, बहुत ही पैनी है। बोले ये बात तो शायद काऊ ने भी नहीं समझी होगी, कोई भी नहीं जानकारी कर पाया होगा तो मैंने जिभ्या पकड़ रखी या नहीं पकड़ रखी। आपको ये जानकारी है गई है कि मैंने जिभ्या पकड़ के नृत्य किया हो, तो सुनो देवराज इंद्र, जिभ्या पकड़ के मैंने नृत्य या मारे कियो हो कि जाकी जिभ्या पे हरी चर्चा होगी 24 घंटा, जाके महाराज जिभ्या पे हरी नाम होगा। महाराज वहां मैं नहीं जाऊंगा, वहां मैं नहीं जाऊंगा। और जाकी जिभ्या पे हरी चर्चा नहीं होगी, जाकी जिभ्या पे हरी नाम नहीं होवेगो, महाराज वाकू तो मैं पटक पटक के ऐसे ऐसे तरीकांत बाकी दुर्गति कर दूंगा, ऐसे ऐसे आश्रम, ऐसी ऐसी शिष्या और महाराज बड़े बड़े पैसा वाले इनको महाराज वहां ऐसे लगाए के रखूंगा कि बाबा को मैं अपने अधीन करके रखूंगा। तभी तो काऊ संत ने कही है कि कल युग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे पारा। या कल युग में केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, या हरि नाम के सहारे ही आप और महाराज या घोर कलिकाल ते पार जा सको हो। ये महाराज साधन युग नहीं है, ये अल्पज्ञ है, अनभिज्ञ है, या में आयु नहीं है, और या में महाराज सोच भी की इतनी क्षमता भी नहीं है। 25-30 साल तो ये महाराज खेलवे कूदवे और महाराज पढ़वे में लगाए दे है।
और जब ये दाम्पत्य जीवन में बंध जाए है तो महाराज जाके भी बच्चन को सामर्थ्यवान बनावे के काजे और 25-30 साल बाकू भी लग जाए हैं। और महाराज बीमारी इतनी घेर ले है, इतनी घेर ले है कि 50 साल के भीतर तो मानो या कि चलवे फिरवे खाएवे और देखवे की क्षमता धीरे धीरे घटती चली जाए है, या कि सामर्थ्य कम रहती चली जाए है। और महाराज ये बीमारी इनको घर बन जाए है, या को फिर नाम लेवे की और भजन करवे की और सेवा करवे की क्षमता भी प्राप्त नहीं रहे है। तो ये अल्पज्ञ भी है और ये अनभिज्ञ भी है। ऐसे ऐसे धर्माचार्य है गए हैं, ऐसे ऐसे आचार्य है गए हैं जो महाराज धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं। वो महाराज कबू तो याते कहे कि तुम या की पूजा कर लो और कबू वाते कहे कि या की पूजा कर लो। इतने इतने मत है गए हैं, इतने इतने भगवान है गए हैं कि महाराज ये कहा करे और कहा ना करे के सोच में पढ़ पढ़ के ही, और ये कछु भी विचारो नहीं कर पावे है और सारो समय अपनो ऐसो ही निकास दे है। तो ये जो कलयुग है ये महाराज तपेश्वरीन को, बड़े बड़े भजनानंदीन को, बड़े बड़े बैरागिन को, महाराज बड़े बड़े पंडितन को, सतीन को, पतिव्रतान को महाराज ये कैसे हो नहीं रहवे देवी की या की प्रतिज्ञा है तो मैं इनको यहाँ भूतल पर रह नहीं दूंगा। या ही महाराज जितने भी महापुरुष भय हैं सब ने एक स्वर से एक ही आवाज लगाई है। श्री बिहारीदास जी महाराज भी कह रहे हैं कि और कछु जो नावन एक नाम निज टेक, बिहारी बिहारिन दास रट साधन सधै अनेक। बोले भैया बस तुम पे यदि कछु ना बने तो नाम की नाव में बैठ जाओ। किशोरदास जी भी कह रहे हैं श्री हरिदास नौका नाम चढ़ जे, उतर गए भव पार ते, दर्शी अनुपम माधुरी मन मुदित नित्य विहारित। आप नाम की नाव में बैठ जाओ। यही बात को महाराज ये चैतन्य महाप्रभु जी भी कह रहे हैं कि हरे नाम केवलम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम, केवल हरि नाम। ये महाराज बिहारीदास जी कह गए। ये महाराज किशोरदास जी की अभी आपको सुनाई, चैतन्य महाप्रभु जी की सुनाई। यहाँ स्वामी हरदास जी भी कह रहे हैं कि हरि भज रे मन, छाण न मान नर तन को, मत बंछे रे तिल तिल धन को। अन मांग्यो आगे आवेगो, जो पल लागे पल को, कैसी हरिदास मीच जो आवे, त्यों धन है आपन को। तो सभी एक स्वरते और महाराज या युग में हरि नाम पे ही जोर दे रहे हैं। और या युग में साधन सरल कोई उपाय नहीं है। आप यदि ये सोचो कि और कोई साधन के द्वारा हम लोग या वर्तमान समय ते पार है जाएं, काहू समय हमारे ठाकुर जी को जब ये बात सुनने को मिली तो हमारे ठाकुर जी भी काफी निराश भये, दुखी भये कि या कलयुग में और कोई साधन नहीं है। तब महाराज एक गरीब दास नाम के महात्मा और हमारे ठाकुर जी को मिले, और वो गरीब दास जी थे। जब हमारे ठाकुर जी ने ये प्रार्थना करी कि हमने महाराज जी के श्रीमुख से ऐसा सुनो है कि कोई साधु की साधुता वो रहन नहीं देगो कलयुग ऐसे ऐसे। महाराज या की तो अभी उम्र ही कहा है,
4,32,000 या की उम्र निश्चित करी है ब्रह्मा जी ने, तब तक तो न जाने ये कहा कर डालेगो। तो महाराज वो गरीबदास जी हमारे ठाकुर जी को कैसे समझा रहे हैं। गरीबदास जी कह रहे हैं, क्यों चिंता कर रहे हो राधा प्रसाद जी, ये भी महाराज जा की आयु बहुत क्षीण है चुकी है। मैंने कि नहीं, ऐसे कैसे क्षीण है गैया की आयु। बोले कि एक बार सोमवती अमावस्या पड़वे थे या कलयुग की 1,000 वर्ष आयु क्षीण है जाए है। हमें तो ऐसा लगे है कि जैसे मानो अभी या के 1 साल ही व्यतीत भये हैं, और महाराज एक सोमवती अमावस्या में या की आयु 1,000 वर्ष क्षीण है जाए है। और एक सोमवती अमावस्या को और यदि सूर्य ग्रहण पड़ जाए तो महाराज या की आयु एक दिन में ही 10,000 वर्ष क्षीण है जाए है। और यदि एक पूर्णमासी को चंद्र ग्रहण पड़ जाए तो या की आयु 1,000 वर्ष क्षीण है जाए है। तो हमारे ठाकुर जी को समझा के गरीबदास जी बोले कि क्यों चिंता कर रहे हो, ये तो महाराज आयुहीन है तो चलो जा रहे हो है, और दिनों दिन जो है या की आयु कम होती चली जा रही है। तो आप लोग भैया सुनवे वाले भी ऐसे निराश मत है जइयो कि ये काहू को भी जान नहीं देगो। ये जो कोई नाम की नाव में बैठ जाएंगे महाराज, उनको तो पार होना निश्चित है ही है। वरना या कि तुम तो ये सोच रहे होंगे कि या कि 1 साल ही व्यतीत भई है, और यदि ऐसा कोई चांस लग जावे कि ये सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण पड़ जाए या सोमवती अमावस्या आ जाए तो भैया 20,000 साल आयु या कि 1 साल में ही खत्म है जाए हैं। ये संतन की जो भी बातें हैं ये अमिट हैं, अकाट्य हैं, इन्हें कोई काट नहीं सके है, इन्हें कबो कोई मिथ्या ना समझे, क्योंकि संतन की वाणी ही वेदन को भी सार मानी जाए हैं। तो ये कलयुग और महाराज काहू को भी भजन कोई भी करना चाहे वाय नाना प्रकार से ये बाधा पहुंचावे है। याही के कछु अनशन को विचार करते हुए श्री भगवत रसिक देव जी महाराज निज जनन को यहाँ और थोड़ा विशेष संकेत कर रहे हैं कि जप तप जोग वैराग्य इनकी तो आपने सुन ही ली। ज्ञान के बड़े बड़े ज्ञानी को भी महाराज ये अज्ञानी बना दे है। जिनको सब प्रकार को ज्ञान है महाराज, उनकी भी ये मति को भ्रमित कर दे है। पैसा काहू भी ज्ञानी को अज्ञानी बना सके है। तो बोले जप तप जोग वैराग्य ज्ञान की पैसन महाराज यहाँ कछु और अनखनावे वारो शब्द इनने उच्चारण कर दियो है। सुनवे वाले श्रोतागण निजी जन या बात को और कछु उल्टे में न लें, कछु विपरीतता में न लें। ये जा चौकी पे बैठे हुए हैं ये महापुरुष लोग महाराज, इनको सब ही शब्द लागू होमे हैं। जैसे बिहारीदास जी महाराज को एक दोहा है कि मूड मुड़ायो सिद्ध को साधन कियो न जाए, गाण फटत है भजन बिन लोगन सौ सतरा। अरे बोले तेने महाराज सिद्ध जैसो मूड भी मुड़ा लियो है और भजन करवे में तेरी गाण फटे है और तू बड़ो सतर भयो डोले कि हम तो संत हैं महाराज, हमने तो मूड मुड़ा रखो है। तो ये बिहारीदास जी कछु भी कह सके हैं। जब ये स्वयं नंद नंदन को वापस कर सके हैं तो महाराज ये कछु भी कह सके हैं। तो श्रोतागण इनके शब्दन को अन्यथा में न ले जाएं, क्योंकि ये बड़े हैं और महाराज बड़े विचार हैं, बड़ी जगह पे बैठे हैं, और इनके भीतर जो भी इनने लिखो है वो महाराज एक समता की चौकी पे बैठ के लिखो है
इनके भीतर ये एक भी अवगुण नहीं है। इनने जीवन में पैसा नहीं छियो है। यदि पैसा छीते होते और आश्रम बनाते होते और महाराज ये यदि महंत होते, पीठाधीश्वर होते, तो ये सब बातें न लिखते। तो ये हमारे इनके काजे ये सब शोभा देवे है। और महाराज जिनके मन में लोभ है, सकाम है, लालच है, उन्हें तो ये बात शायद बुरी भी लग सके है। तो यहाँ श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि जप तप जोग वैराग्य ज्ञान की पैसन मारी गाड़। बोले भैया इन सब लोगों की, बड़े बड़े ज्ञानीन की भी और पैसा ने और पैसा वारे ने महाराज गाड़ मार के धर दई है, इनकी मट्टी पलित करके धर दई है। बड़े इनके शब्द हैं, उच्चारण करना अनिवार्य है। यदि इनको पलट के हम लोग दूसरों शब्द उच्चारण करें तो भी महाराज बड़े इनकी वाणी को अपमान मानो जाए है। तो यह हमारे शब्द ज्यादा विस्तार से न करके या को और हल्के में ही उच्चारण कर दियो है। फिर आप कह रहे हैं कि धीरज धर्म। महाराज ऐसी स्थिति है गई है कि अब तो लोगों को धीरज माने धैर्य भी नहीं है। यदि भंडारो होवे और महाराज पर्ची नहीं मिले तो महाराज साधुन को और ब्राह्मणन को, भंडारे खावे वारिन को आप गौर से देखियो, उनको महाराज दक्षिणा नहीं मिले, पर्ची नहीं मिले तो उनको धीरज छूट जाए है। ऐसे घबरा जाए हैं यानी हमारा नंबर आवेगो कि नहीं आवेगो। तो धीरज धर्म महाराज या पैसा ने धर्म और अधर्म दोनों की ही परिभाषा बिगाड़ के धर दी है। ना तो कोई कछु धर्म समझ रहे है कि या को कहा धर्म है, और ना ही महाराज ये सोच रहे है कि या ऐसे करवे ते कितना बड़ो अधर्म होगो। उन्हें तो महाराज धर्म और अधर्म ते कहा लेना देनो, उन्हें तो पैसा कैसे भी प्राप्त होए यही महाराज उन्हें चिंता है रात दिन। असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं महाराज ये 10 प्रकार की परेशानी श्री धाम वृंदावन में है कि माछी माछर मांगने। यहाँ महाराज माछी के हैं मक्खी ते, यहाँ मक्खी बहुत है और माछर माने मच्छर बहुत हैं वृंदावन में। हमारे ठाकुर जी जब महाराज जी की सेवा में आए, बाल्यावस्था ही, शरीर की अति सुकुमारता और वहां मच्छरन की विकटता इतनी ही जैसे मानो मच्छरन को पूरा समूह ही टूटो करते हो। तो हमारे ठाकुर जी ने महाराज जी से निवेदन किया, महाराज जी एक मच्छरदानी मिल जाए, मच्छर बहुत खाए हैं। महाराज जी बोले मच्छरदानी लगा के यहाँ सोवे आयो है कि भजन करवे के काजे आयो है। फिर महाराज जी ने एक दोहा सुनायो, धन धन वृंदावन के मच्छर, साधु संत को सोते जगह में भजन करा में अक्सर। बोले महाराज ये वृंदावन के मच्छर हैं और महाराज जो भजन करवे के काजे संत आए हैं, जहाँ समय ये अपने डंक मारे हैं तो संतन की नींद खुल जाए है। तो जो भजन करने वाले संत हैं उनकी जब नींद खुले तो महाराज वो अपने इष्ट को नाम चिंतन करे हैं, स्मरण करे हैं। तो साधु संत को सोते जगह में भजन करा में अक्सर। अक्सर बोले वो आपको भजन में ही लगावे की ये प्रेरणा करे हैं। तो हमारे ठाकुर जी को मच्छरदानी भी वहां पर प्राप्त नहीं ही। पहले संतन के काजे बहुत ज्यादा महाराज कड़ाई थे। वृंदावन, चित्रकूट, अयोध्या ये महाराज जैसे काऊ नर्सरी में पौधा तैयार होवे है, ऐसे यहाँ संस्कारी संत तैयार होए करते हैं। बड़े लोगों के सानिध्य में रह के महाराज बड़ी साधना सीखने को मिलो करती ही, और हर प्रकार की महाराज मायांते ये बड़े लोग इन साधकों को बचा लो करते हैं।
कोई भी यदि निमंत्रण लेके आ तो कोतवाल तो महाराज बाकू वापिस कर दो करते हैं कि हमारे साधु तो भिक्षा मांग के खामे हैं, मधुकरी मांग के खामे हैं। बोले बाबा हमारे आश्रम में निमंत्रण देवे मत आयो कर। ऐसा भी समय काल समय हमारे ठाकुर जी को देखवे के काजे मिलो हो। कोई भी भंडारो करवे के काजे आतो तो बातें बहुत गहराई से पूछो करते, क्यों भंडारो कर रहे हो है, काहे को कर रहे हो है। जब कछु कहतो कि महाराज जी मेरे घर में कोई समस्या आ गई है, मेरा बेटा एक्सीडेंट ते मर गयो है, महाराज जी कोई हवा बन गयो है, तो महाराज जी फिर वाकू दूसरी ठिकानों दूसरी जगह बता दे करते कि भैया मेरे साधु तो मधुकरी मांग के खामे और तुम वहां जाके भंडारो कर दो। तो बड़ी भारी कड़ी साधना साधु लोग करो करते। समाज भी 4 बतासे और 2 पेड़ान में 4 पेड़ान में समाज गावे को महाराज और नियम बनो भयो हो। 1.5 पाव आटे को मोहन भोग बाबा श्री केलीदास जी, चाहे वो 5000 आदमी हो, चाहे 500 आदमी हो, चाहे 5 आदमी हो, वाही को मोहन भोग बनाए के और समाज में महाराज सबको देवे की ऐसी और महाराज वो बनाले ही प्रणाली जाते साधुन के मन में बेकार नहीं आयो करते हैं। ब्रजवासी की रोटी खाए के ही और महाराज सेवा तो करते आश्रम में और रोटी खाते ब्रजवासी के टूक मांग मांग के। तो बातें या जीवन की शुद्धि है जायो करती ही। तो ये कलयुग ते बचावे के ही मानो इन लोगों ने ऐसे फार्मूला अपना रखे हैं बड़े बड़े लोगों ने। और महाराज या वर्तमान समय ते कैसे जो है जूझो जाए, कैसे युद्ध कियो जाए, भजन में कैसे लगो जाए। जैसे ही 12 बजते 1 बजते साधु लोग अपने अपने कुआर में बाल्टी डाल दो करते। बाबा श्री लाडली दास जी, बाबा श्री नारायण दास जी 10 घंटा बैठ के रात के 1 बजे ते 1:30 बजे ते ही बैठ के और बस नाम जप में लग जायो करते हैं। केवल सेवा, केवल भजन, केवल नाम जप, भोजन भी उतनो देव करते जाते ये शरीर चल जाए। खाली समय तो संतन को देखवे को कभी ऐसो या शरीर को मौको ही नहीं लगो। जैसो वर्तमान स्थिति में ये संतन को देख रहे हैं तो यही कछु भाव को और श्री भगवत रसिक देव जी अपने समय में जैसो है बाकू आप या पद के माध्यम से और लोगों को महाराज समझा रहे हैं कि माछी माछर मांगने श्री धाम वृंदावन में वास करवे में 10 समस्या हमें घेर रहे हैं। एक तो यहाँ मक्खी बहुत ज्यादा है और एक यहाँ मच्छर बहुत ज्यादा है। माछी माछर मांगने के हैं, यहाँ मांगवे वाले जो भिकारी लोग हैं वो श्री धाम वृंदावन में बहुत ज्यादा हैं। मुंह से बानर चोर, और यहाँ मूसे बहुत ज्यादा हैं। कोई भी कुटिया बनावे तो महाराज वहां वाकू या बात को अनुभव होता होगा कि मूसे बहुत ज्यादा हैं। श्री धाम वृंदावन में बंदर भी बहुत ज्यादा हैं और महाराज यहाँ चोर भी बहुत ज्यादा हैं। श्री धाम वृंदावन में कांटे दीमक, यहाँ कांटे भी बहुत ज्यादा हैं। नंगे पर यदि कोई चले तो वाकू कांटे। अब तो खैर सड़क इतनी है गई है, चारों तरफ कंक्रीट ही कंक्रीट है गई है। नहीं पहले तो महाराज गोखरू और बेरियान के बनन की भी काफी भरमार रहती। तो कांटे दीमक, और यहाँ महाराज दीमक भी बहुत ज्यादा है। कोई भी लकड़ी को कोई भी वस्तु को आप रख दो, 1-2 दिन तो आप देख लोगे, दीमक के दर्शन कर लोगे। यहाँ दीमक बहुत ज्यादा है। कांटे दीमक जीव का, और महाराज यहाँ के रहने वाले जो ब्राह्मण और संत हैं उन्हें जीविका की बहुत ज्यादा चिंता रहे है। बोले ये जीविका कैसे चलेगी, या जीविका के पीछे वो सुबेरे से लेकर संध्या तक भागते रहे। हमें जीव का जागा 10 दुख घोर,
श्री भगवत रसिक देव जी कह रहे भैया ये 10 प्रकार के घोर दुख श्री धाम वृंदावन में रहे आमे हैं। जागा 10 दुख घोर बास क्यों की जय बन में। कैसे श्री धाम वृंदावन को बास किया जाए महाराज। कितने तो यहाँ पे बड़े ही दयालु संत ऐसे भी हैं जो कि बस इकट्ठे है कि यही प्रतीक्षा करते रहे हमें है कि कोतवाल कब आवेगो और महाराज हमको चिट्ठी पर्ची नहीं देगो। आज को दिन तो हमारो ऐसा ही चलो गयो, आज हमको महाराज निमंत्रण नहीं मिलो। कितने लोग तो या जीविका को चलावे के काजे महाराज रात दिन निमंत्रण की ही प्रतीक्षा करते रहे हमें। बास क्यों की जय बन में, असन बसन बिन मिले रहे ना धीरज मन में। तो बोले भैया यदि निमंत्रण नहीं मिले, दक्षिणा नहीं मिले और महाराज कछु यहाँ बटे वो यदि हमको नहीं मिले तो संतन को धैर्य मानो छूट जाए है। बहुत ज्यादा चिंता है लोगों ने कि महाराज वहां भंडारा भयो पर हमको निमंत्रण नहीं मिलो। भगवत श्यामा श्याम मिलन दुस्तर श्रुति साक्षी। बोले भाई श्रुति स्मृति या की साक्षी है। भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं ऐसे लोगों को श्यामा श्याम कैसे मिल सके हैं जो महाराज सवेरे से लेकर संध्या तक यही फिराक में रहे आमे है कि कहाँ भंडारो है और हमको निमंत्रण क्यों नहीं मिलो है। मिलन दुस्तर श्रुति साक्षी, बिहिरत श्यामा श्याम जहां नहीं माछर माछी। भगवत रसिक देव जी कह रहे भैया जहाँ स्वामी हरिदास जी के श्यामा श्याम अखंड विहार में मगन है वहां पहुंचवे के काजे इन सब चीजों को आपको यही त्यागना पड़ेगा। और यदि आपके भीतर ये चीज भरी हुई है, इतनी आपको समस्या न 10 समस्या ने यदि आपको घेर रखो है तो आप जो है वहां नहीं पहुंच सको हो। ऐसा श्री भगवत रसिक देव जी या कुंडलिया में कह रहे हैं। तो जो पद को भाव चल रहे हो बाप पद के भाव में आप कह रहे हैं कि धीरज धर्म विवेक। यहाँ महाराज बड़े बड़े पंडितन ने, बड़े बड़े ज्ञानी ने, बड़े बड़े महंतन ने, बड़े बड़े संतन ने महाराज अपनो और मानो धीरज ही खो दियो है पैसा के पीछे, दक्षिणा के पीछे। यदि आपको ये सब निहार न होए तो कबू कोई आयोजन है होए संतन को और महंतन को तो महाराज प्रत्यक्ष देख लियो या कुआ कि धीरज धर्म। और वह समय आप देखोगे कोई धर्म नहीं है काऊ को भी। यह बात को तो भगवत रसिक देव जी अपने समय में लिख के गए हैं। अब तो और कितनों प्रचंड समय आए गए है कि धीरज धर्म विवेक सौचुता। और काहू के भीतर भी महाराज कोई विवेक काम नहीं करे है जा समय पैसा की कोई बात सामने आ जावे है। दक्षिणा की यदि कोई बात सामने आ जावे है ना तो काहू को धैर्य है, ना काहू को वास में कोई धर्म है और ना ही काहू के वास में कोई विवेक है। सौचुता और महाराज शुद्धि अशुद्धि को भी कोई को भी ध्यान नहीं है कि महाराज या समय यदि भंडारो है रहे होए और चप्पल पहरवे में यदि भीड़ लग रही होए तो हाथ में उठा के भी चप्पल और हम लोग चल देंगे। और महाराज चल के और चप्पल पहन के वह समय हाथ धोवे को जल नहीं है तो भी कोई बात नहीं है। तो ये सोचता शुद्धि और अशुद्धि को भी जब जरूरी नहीं है कि सबको ही ख्याल हो। तो धीरज धर्म विवेक सोचता और महाराज दये पंडितन छाड़ो। ब्राह्मणन के बालकन को, शास्त्रीन को, ज्योतिषाचार्यन को आप भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं महाराज जितनी अशुद्धि और जितना अधर्म आज आप साधु और ब्राह्मणन के भीतर देखोगे
उतनो अधर्म और उतनी अशुद्धि आप और लोगन में कम देखोगे। तो धीरज, धर्म, विवेक, शौचता, दई, पंडितन छाण, इन ब्राह्मण ने महाराज सारे ब्राह्मण की पहचान ही ये है कि महाराज वो पैंट न पहरे, खड़े है के, और महाराज लघु शंका ना करे। साधु और ब्राह्मण एक ही तराजू के दो पल्ला माने जाए हैं। विप्र धैन सुर संत हित लीन मनुज अवतार। आज महाराज ब्राह्मण ने अपने जिन नियमन को याकू पहले ते ही दिए भय जो नियम है सबको उठा के ताखे पे धर दियो है। और जितनी अधर्म परायणता या के भीतर देखने को मिल रही है, भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं महाराज उतनी तो शायद छोटी जाति के लोग उनके भीतर भी देखने को नहीं मिलेगी। या पद में या लाइन ते यो संकेत कर रहे हैं कि धीरज, धर्म, विवेक, शौचता, दई, पंडितन छाड़। ब्राह्मण के बालकन को आप देखोगे तो महाराज शुद्धि भी शरीर की, शौच है कि आमे तो शुद्धि भी नहीं कर पामे है, ना कोई पैर धोमे है, ना महाराज जनेऊ चढ़ाए के जामे है, और महाराज खड़े है के पैंट पैर के तो अक्सर करके इनको जीवन रहवे ही है। और महाराज ये ऐसी मानो इनकी क्रिया है कि यदि आप इनकी क्रिया को देख लोगे तो आपको जीव ही नहीं करेगा कि हम इनके पास बैठे। नहीं, ब्राह्मण को तो त्रिकाल संध्या को लिखा हुआ है कि ब्राह्मण को त्रिकाल संध्या करनी चाहिए। ये चारों वर्णन में श्रेष्ठ मानो जाए है, सबको पूज्य मानो जाए, ये सबको गुरु मानो जाए है। और आज या पैसा ने महाराज या को या प्रकार से नीचता पे उतार दियो है कि महाराज ये अपने स्वरूप को भूल गयो है। तो धीरज, धर्म, विवेक, शौचता, दई, पंडितन छाड़। हमारे महाराज एक राजवंशी द्विवेदी जी पंडित है जो कि धर्म संघ विद्यालय में पढ़ाया करते हैं। खदानी की तो मट्टी लाते और महाराज कितनी कितनी बार शौच है के आते तो गुदा को धोयो करते मट्टी ते, और यदि लघु शंका है के आते तो महाराज इंद्र को धोयो करते हैं। कैसे कैसे उनके नियम है। जा समय महाराज घोर सर्दी पड़ती होती तो भी वो 95 साल की उम्र में और यहाँ ते रिक्शा पे बैठ के और रुद्री पढ़ावे के काज रहते आप नवेली बाई जी के सामने सेवा कुंजवारी गली में। और महाराज आप यहाँ ते 5:30 बजे ऐसी कड़ाके की सर्दी में भी और आप बालकन को पढ़ावे के काज नियम नहीं तोड़ते हैं। कितनो संयमी जीवन हो जिनके काज स्वयं करपात्री जी भी और महाराज जो धर्म सम्राट माने जाते वो भी नतमस्तक है, जिनको पूरा ब्रजमंडल सराहो कर। तो एक तो वो भी ब्राह्मण है और आज महाराज आज ये भी ब्राह्मण है। तो यहाँ ब्राह्मण जाति की निंदा नहीं है। यदि कोई ये सोचे कि भगवत रसिक देव जी ने महाराज ब्राह्मण जाति की निंदा लिखी है, वो बात आप लोग ना अपने दिमाग में लामे। यहाँ ब्राह्मण ने जो नियमन को उल्लंघन कर दियो है वाकई ही आप चर्चा कर रहे हैं कि धीरज, धर्म, विवेक, शौचता, दई, पंडितन छाड़। फिर आप कह रहे हैं कि संत महंत गाम के आमिल। महाराज ये जो संत हैं आज जो बड़े बड़े महंत हैं ये महाराज गामन में जामे हैं, यज्ञ करा में, हवन करा में और महाराज पैसा कमावे की युक्ति बना में, ये ऐसे कह रहे हैं। श्रोतागण खाली ये ही नहीं समझ लें कि खाली इनने ब्राह्मणन के काजे ही लिखो है। महाराज इनकी नजर में तो जैसे कोई सामन के अंधे को हरो ही हरो दिखाई दे है, ठीक यही प्रकार से इनकी तो महाराज सबके प्रति एक जैसी दृष्टि है। इनको ना ब्राह्मणन ते कछु द्वेष है, ना संतन ते कछु राग है। ये तो राग और द्वेष की दुनिया ते परे है के ही कछु शब्द
और यह शिक्षाप्रद बोल रहे हैं। तो संत महंत गांव के आमिल, वहां के महाराज प्रधानन को पकड़े, वहां के बड़े बड़े नगर पालिका के जो चेयरमैन हैं, सरपंच हैं, उन्हें पकड़े कि भाई हम भागवत को आयोजन करना चाहें आपके यहाँ पे, खाली आप इतना कर दियो कि आप एक बार पूजा करवे आ जाओ और शुरुआत कर दो। ऐसे ऐसे करके महाराज ये महात्मा लोग, बड़े बड़े महंत जमात ले जामे और महाराज पैसा कमावे की ऐसी ऐसी इनने युक्ति बना रखी है। संत महंत गांव के आमिल करत प्रजा को दान। महाराज जब ये जामे, घरन में जामे और महाराज गामन में जामे तो बड़े बड़े लंबे लंबे उपदेश सुनामे और वहां के सद गृहस्थ जीवन में जीवे बारे इनको, अरे भाई संत आए हैं तुम्हारे गांव में, ये महंत आए हैं बड़े बड़े, इनकी पूजा करो, इनकी दक्षिणा करो, इनको ऐसे सम्मानित करो, वैसे सम्मानित करो। महाराज पैसा कमावे में जो जो युक्ति अपनाई जाए हैं, ये सारी युक्ति इनको अपना में है। तो संत महंत गाम के आमिल करत प्रजा को दान, श्री भगवत रसिक संग बिन सबकी कीनी कलचुक भाण। श्री भगवत रसिक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भैया या कलयुग ने सबको भाण बनाए दियो है। जैसे भाणन को काम खाली ये हो गए है कि लोगन की प्रशंसा करवे को काम हो गए है भाणन को, और बड़बड़ावे को काम मान लो, चाहे ज्यादा बोलवे को प्रसंग समझ लो। यहाँ पे तो भगवत रसिक संग बिन सबकी, भगवत रसिक देव जी कह रहे हैं कि भैया या कलयुग ने और सबको महाराज या प्रकार से अपने में सान लियो है, और अपने में महाराज या प्रकार से या कलयुग ने इनको सबन को ऐसा हाल बुरा कर दियो है कि ये कलयुग काऊ को छोड़ नहीं रहो है। या को केवल सरल ते सरल एक ही उपाय है या कलयुग को कि भैया जितना ज्यादा ते ज्यादा है सके, भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र और बीमार को दवा। यहाँ सब जगह ते मन को हटा के और महाराज या को नाम चिंतन पे ज्यादा स्थगित करके रखने की चेष्टा करें। यदि या को नाम चिंतन पे आप नहीं लगाओगे तो महाराज सेवा में ये चार चीजन में यदि बिहारी जी की कृपा ते आपके पास ऐसी व्यवस्था है तो इन चार चीजन को सहारा लेके और वर्तमान युग में आप अपने मार्ग पे और महाराज प्रशस्त बने रहोगे। क्योंकि भूखे को रोटी, यदि कोई भूखो दरवाजे पे आ गयो है और महाराज रोटी खावे के काजे आप ते जिज्ञासा कर रहे हो है, मान रहे हो है, तो वह समय आपको रोटी खिलानो, कोई और नहीं, कोई गैर नहीं। तो भूखे को रोटी और प्यासे को पानी, यदि प्यासे को पानी मिल जाए तो वह समय आप देखिए बाकी आत्मा को कितनी वह समय की पल अच्छी लगे हैं। भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और नंगे को वस्त्र। यदि हकीकत में काऊ के पास वस्त्र नहीं है और वो नंगो है तो आप यदि वाको वस्त्र प्रदान कर रहे हो तो भैया ये एक बहुत बड़ी सेवा है। और बीमार को दवाई, यदि कोई बीमार है वह समय आप वाके सामने खड़े है जाओ, बाकी पीठ थपथपाओ, या भैया आप वाके काजे दवा लेके यदि खड़े है जाओ हो तो वह समय बाकी आंखन में आंख डाल के देखियो, आपको वह समय कैसा लगेगा। बाकू भी ऐसा लगेगा जैसे मेरो कोई अपनो आ गयो है, और आपको भी ऐसा लगेगा जैसे कि आज तक मैंने जैसो कियो वैसो कभी भी नहीं कियो। तो भैया या वर्तमान समय में हम लोग कैसे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें,
या बात को ध्यान में रखते हुए नाम चिंतन पर ज्यादा जोर दियो जाए। आज की कथा को यही विराम किया जा रहे है। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।